नमस्ते। आज हम बात करेंगे तीन बहुत ही दिलचस्प सदियों पुरानी कहानियों की जो एक बहुत ही गहरा सवाल पूछती हैं कि जब किसी आम इंसान को अचानक कोई असाधारण मौका मिलता है तो वो उसके किरदार को कैसे परखता है। तो क्या ये किस्मत एक तोहफा है या फिर एक इम्तिहान? और यही सवाल इन सारी कहानियों की जड़ में है। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि कैसे अलग अलग लोग जब उनके हाथ कोई जादुई चीज लगती है तो वो उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे उनके छोटे छोटे फैसले ही उनकी पूरी किस्मत को बना या बिगाड़ देते हैं। तो बात सीधी सी है, अचानक मिली दौलत असल में कोई इनाम नहीं बल्कि आपके किरदार का एक टेस्ट होता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए तीन अलग अलग सिनारियो देखते हैं जहां तीन किरदारों को किस्मत आजमाने का एक अनोखा मौका मिलता है। तो सबसे पहले मिलते हैं एक गरीब लेकिन बहुत ही भले लक्कड़हारे से। उसकी पहचान ही उसकी सादगी और अच्छा दिल है। लेकिन सोचिए क्या होता है जब इसी सीधे साधे इंसान के हाथ एक जादुई घंटी लग जाती है जो उसकी हर इच्छा पूरी कर सकती है। अब आते हैं दो दोस्तों पर, नंदू और चंदू। उन्हें जंगल में एक ऐसा पेड़ मिलता है जो खजाने से लदा हुआ है। अब ये खोज सिर्फ उनकी दोस्ती का नहीं बल्कि उनके लालच और सब्र का भी इम्तिहान लेने वाली है। और आखिर में हमारी तीसरी कहानी है एक राजकुमार की जिसे एक मिशन पर भेजा गया है, एक सुनहरे पंछी को पकड़ना। लेकिन ये मिशन सिर्फ बहादुरी का नहीं है। असली टेस्ट तो ये है कि क्या वो लालच पर काबू रख पाता है और जो उसे कहा गया है उसे मानता है या नहीं। तो यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। हर किरदार को उनके सफ़र की शुरुआत में ही कुछ हिदायतें मिलती हैं और बस यहीं पर उनके फैसले ही उनकी किस्मत लिखने वाले हैं। अब देखिए, नंदू और चंदू के लिए पहली परीक्षा कोई पहाड़ तोड़ने जैसी नहीं थी। पेड़ का रखवाला एक बूढ़ा आदमी उनसे बस थोड़ा सा पानी मांगता है। कितना कितना मामूली सा काम है ना, पर यही उनकी दया और उनके सब्र को तौलने के लिए काफी था। राजकुमार के मामले में तो उसे एकदम साफ साफ निर्देश मिले थे। लोमड़ी ने उसे कदम कदम पर समझाया था कि भाई, आलीशान महल को छोड़ो, सादी झोपड़ी में रुको, सोने का पिंजरा मत उठाओ, लकड़ी वाला चुनो, सोने की काठी को हाथ मत लगाना। मतलब उसकी परीक्षा बिल्कुल सीधी थी, आज्ञा मानना और लालच से बचना। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां एक रास्ता लालच की तरफ जाता है और दूसरा सदाचार की तरफ। एक छोटा सा फैसला और जिंदगी भर के नतीजे। चलिए देखते हैं कि इन किरदारों ने क्या चुना। यहाँ पे एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। हर कोई एक दो राहे पे खड़ा था। एक तरफ था फौरन मिलने वाला फायदा, लालच, और दूसरी तरफ था सब्र, सेवा और अच्छाई का रास्ता। और देखिए उनके फैसले कितने अलग थे और इसीलिए उनके अंजाम भी। राजकुमार की कहानी में तो ये गलती बार बार होती है। मतलब एक ही गलती बार बार, चाहे वो सोने का पिंजरा हो या सोने की काठी, हर बार वो बाहरी चमक दमक के झांसे में आ जाता है। लोमड़ी की हर चेतावनी को वो नजरअंदाज कर देता है और नतीजा हर बार वही, पकड़ा जाता है, फेल हो जाता है। तो चलिए अब इन फैसलों के नतीजों पर नजर डालते हैं। ये सेक्शन साफ दिखाता है कि कैसे अच्छाई और लालच के रास्ते बिल्कुल अलग अलग मंजिलों तक ले जाते हैं। लक्कड़हारे की कहानी एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे पैसा इंसान के चरित्र को बिगाड़ सकता है। जैसे जैसे उसकी दौलत बढ़ी, उसका घमंड भी आसमान छूने लगा। उसने लोगों की मदद करनी बंद कर दी और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही उसके अंदर की इंसानियत मरी, उस घंटी ने भी काम करना बंद कर दिया और वो सब खुप्च को बैठा। और दोनों दोस्तों का अंजाम जमीन आसमान का फर्क था। चंदू, उसका लालच और जल्दबाजी उसे खाली हाथ छोड़ गया, और नंदू, उसकी निस्वार्थ सेवा और सब्र ने उसे एक जादुई पौधा दिलवाया जो उसकी हर इच्छा पूरी कर सकता था। राजकुमार को भी अपने लालच की सजा मिली। उसके अपने ही भाइयों ने उसे धोखा दे दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो वफादार लोमड़ी उसे बचाने के लिए वापस आती है, जो ये दिखाती है कि शायद अभी भी सुधरने का एक मौका बाकी है। तो इन सब कहानियों से हम क्या सीखते हैं? असली दौलत आखिर है क्या? चलिए अब सोने चांदी और जादू की बातों से आगे बढ़ते हैं और इन तीनों कहानियों के असली सबक को समझते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो सामने आती है वो ये है कि असली खजाना वो जादुई चीजें कभी थी ही नहीं।
नहीं, असली खजाना तो वो अंदरूनी गुण थे, वो काबिलियत थी जिसे परखने के लिए ये चीजें दी गई थीं। सब्र, दया और सही फैसले लेने की समझ। ये एक लाइन जो राजा ने लकड़हारे से कही पूरी कहानी का सार बता देती है। घंटी ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर गई। मतलब साफ है, उसकी ताकत किसी जादू में नहीं बल्कि उसके अपने किरदार में थी। जब किरदार बदला तो किस्मत भी बदल गई। तो आखिर में ये कहानियां हमें एक सीधी सी सच्चाई दिखाती हैं। जिंदगी में मौके और इम्तिहान हम सबके सामने आते हैं। असली खजाना बाहर की चीजों में नहीं है बल्कि उन अंदरूनी गुणों में है जो हम इन इम्तिहानों के दौरान अपने अंदर जगाते हैं।